ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ एनआरओ का हुसूल है, मईशत की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। विफाकी वजीर बाबर अवान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले माजी में रोटी, कपड़ा और मकान के सिर्फ वादे हुए। मौजूदा हुकूमत ने तारीख के कामयाब तरीन एहसास प्रोग्राम में मुस्तहिक लोगों की इमदाद की। ऐवान में काबीना और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के 29 मुतालबात ज़र पर कटौती की 397 तहारीक पेश कर दी गई। ब्रिगेड है पूरा तर्जमानों का कि एक ऊपर से झूठ शुरू होता है और नीचे ये सारे, एक बात सिर्फ है इनमें कि जितनी ये गाली गलोज वाला ब्रिगेड, इनको आप कह लें गाली गलोज देना शुरू करते हैं, उसकी ये कारकर्दगी इनकी देखी जाए तो फिर मेरा ख्याल है शायद इनको रिकंसिडर ये हाउस करे। सर ये 120-30 के करीब लोग हैं जो ऑस्टेरिटी के नाम पे रखे गए और इनका सबका एक ही काम है कि पिछली हुकूमत को बुरा कहो, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करना। न 3 सालों में इन्होंने कुछ किया है और बाकी 2 सालों में इन्होंने कुछ नहीं करना। कौमी असम्बली में अपोजिशन अराकीन की हुकूमती वुज़रा पर तनकीद। कादर पटेल ने कोरोना की हुकूमत के लिए जैकपॉट करार दे दिया। कहते हैं किफ़ायत शारी के नाम पर 120 लोगों को रखा गया, एक वजारत में गड़बड़ करने पर दूसरी वजारत दे दी जाती है। लीगी रहनुमा राना तनवीर बोले नाहल काबीना ने वजारतों में बर्बादी की दास्तानें रकम कर दी। कई वुज़रा आइंदा इंतखाबात में दूसरी जमातों में होंगे। राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी। अली अमीन बोले तुम मुझे जानते नहीं। राना तनवीर ने जवाब दिया जानता हूँ, शहद की बोतल वाले हो। हुकूमत ने IMF के दबाव में आकर मईशत तबाह कर दी। ऐसा मुज़ाहका-ख़ेज़ बजट नहीं देखा, अभी आया भी नहीं कि 150 अरब के टैक्स वापस लेने का ऐलान हो गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमें हुकूमत के अदाद शुमार पर भरोसा नहीं। पेट्रोलियम लेवी पर 610 अरब के अहदाफ का मतलब है पेट्रोल फी लीटर 25 रुपए महंगा हो जाएगा, बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने असम्बली में तोड़ फोड़ करने पर अपोजिशन से माजरत का मुतालबा कर दिया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। अपोजिशन रहनुमा मामले को अना का मसला न बनाए। मुलव्विस अफराद को गलती का एहसास करते हुए माजरत करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को मुस्बत पैगाम दिया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने पर FATF पर सवाल उठा दिया। कहते हैं तायुन करना होगा FATF तकनीकी फॉरम है या पॉलिटिकल, देखना होगा फॉरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद तस्लीम किया गया, फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ क़ुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमारी सरजमीन अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमने अपना असर जो था पाकिस्तान का तालिबान ग्रोहों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया, और हमने तालिबान के अफगान तालिबान को पहले अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया और फिर हमने अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए भी आमादा किया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है हमसाया मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत अमल में आनी चाहिए। हमने अफगान तालिबान को अमरीका और अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादा किया। अमरीका से ताल्लुकात तिजारत पर रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर की अमरीका चीन तनाव कम करने के लिए भी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिकी सदर जो बाइडन से अफगान हम मनसब अशरफ गनी की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला और इमदाद पर तबादला ख्याल। जो बाइडन ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद मुनक़ता न करने की यकीन दहानी कराई। कहा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ही करेंगे, वहाँ बेहिसी पर मबनी तशद्दुद बंद होना चाहिए।
कोरोना एक रोज में मजीद 36 जिंदगियां निकल गया। 935 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन भरपूर तरीके से जारी। उधर बलोचिस्तान में 1 जुलाई से सरकारी दफातर, पार्क्स और एयरपोर्ट्स पर कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। माजी में नुमाइशी मंसूबों पर कीमती वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया गया। हमने सूबे में पायदार तरक्की की हकीकी बुनियाद रखी। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़रा से गुफ्तगू। मजीद बोले, साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका डालकर गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। सिंध में PTI, GDA और MQM में इख्तलाफात। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर तब्दील करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक GDA और MQM रहनुमाओं की मुलाकातें और राबते। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM के लड़कों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजने के इल्जामात। MQM के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट का जमानत के लिए अदालत से रुजू। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अनीस एडवोकेट की 29 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद और मरी में बारिश और यालाबारी। कोटली और मीरपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात ने आज रात कराची में भी बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। भारत में कोरोना वैक्सीन पर भी फ्रॉड। हजारों अफराद को वैक्सीन के नाम पर नमकीन पानी का टीका लगा दिया गया। जाली वैक्सीन डोज लगवाने वालों में अदाकारा मिमी चक्रबोर्ते और माजूर अफराद भी शामिल। मुंबई पुलिस ने छापे मारकर जाली वैक्सीन फ्रॉड में मुलव्वस खातून समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं सीरीज जीत का वर्ल्ड कप क्वालिफायर का अच्छा आगाज चाहते हैं। इंग्लिश विकेटें पाकिस्तानी टीम को सूट करती हैं। होम कंडीशन होने के बावजूद इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। हारिस सोहेल और साउद शकील की शमूलियत से बैटिंग लाइन मजीद मजबूत होगी। और यूरो कप के नॉकआउट मरहले का आज से आगाज। पहले मैच में डेनमार्क का मुकाबला वेल्स से होगा। दूसरे मैच में इटली और ऑस्ट्रिया आमने सामने आएंगे।